एक एक शब्द, एक एक बात जो आपके दास के मुख से निकले, पापी की ओर से आपके सब लोग ले, और आपके सभी लोग आज वचन प्रचार को सुने, समझे, अपने जीवन में लागू कर शांति, आशीष, आनंद, चंगियाई, छुटकारा, श्राप और बंधनों से आज़ादी को प्राप्त करते जाएं। पवित्र आत्मा जी आइए, आगे की सारी सभा में आपकी अगुवाई, परमेश्वर आपकी रजमंदी को मांगते हैं और धन्यवाद सहित प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मिलकर बोलिए आमेन, हालेलुया। सब तैयार हो गए वचन के लिए? खोलो अपने अपनी बाइबल और ध्यान से वचन को आज सभी सुनेंगे। बाइबल्स ओपन कीजिए। कौन कौन लाए हैं बाइबल? जो लाए हैं सब खोल लो और अपनी कॉपी, डायरी, पेन साथ में ले लो। जो बाइबल्स लाए हैं वो अपनी बाइबल्स में पढ़ के ध्यान से सुनते रहें आज का वचन। और जो बाइबल लाए नहीं है या है नहीं है वो जल्द खरीदो बाइबल और लेकर आना शुरू करो। आज एलईडी पे आप वचन को देख सकते हैं जो जो आज आपको सिखाया जा रहा है। बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। किसी को नींद तो नहीं आ रही है? यहाँ पे सोना नहीं है, चर्च में बिल्कुल भी नहीं सोना। ध्यान से परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। बोलो हालेलुया। अब ध्यान से सुनो, इस धरती पर बाइबल एक अकेला ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसके अंदर सारी बातों के जवाब है, हर बात का जवाब है। जो आज के टाइम पे मसीह विरोधी लोग हैं, जो मसीहों का, चर्च का, परमेश्वर का हमारा विरोध करते हैं, जो वो सवाल पेश करते हैं, उन सारे सैकड़ों सवालों के सैकड़ों हजारों आंसर्स, उत्तर बाइबल में है, जो हम उनको एक ही बार में दे सकते हैं, एक ही बार में उनके सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। पर बात क्या है? परमेश्वर ने हमको रूहों को बचाने के लिए चुना है, आत्माओं को बचाने के लिए बुलाया है, चुना है। इसलिए हम क्या करते हैं? हम रूहों को जीतने में विश्वास रखते हैं। हम बहस बसाइयाँ, लड़ाई झगड़ों को जीतने में विश्वास नहीं रखते हैं। इसलिए हम बहस नहीं करते, हम इसलिए आर्गुमेंट नहीं करते। हम परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सब तक पहुंचाते हैं, सबके लिए भलाई दिखाते हैं। जब जिसने मानना है, स्वीकार करना है, वो उसकी अपनी इच्छा है। पर यदि कोई खिलाफत करता है, विरोध करता है, हमें उनके साथ बहस में नहीं जाना, बहस बसाइयाँ नहीं करनी, आर्गुमेंट नहीं करनी, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, हंस के आगे चले जाना है, उनके लिए आशीष बोल के आगे चले जाना है। कभी भी किसी से परमेश्वर के विषय में बहस ना करना, कभी भी किसी से लड़ना मत, झगड़ना मत। उनको परमेश्वर के बारे में आपसे जो पूछना, उनको वचन, जितनी आपको नॉलेज है वचन की, उनको उतना ही उत्तर दे दो। पर उनसे बहस कभी ना करो, उनसे लड़ाई झगड़े कभी ना करो। क्योंकि याद रखो, कोई कितना भी कट्टर विरोधी है, हमें नहीं पता कल को वो कट्टर मसीही भी बन सकता है। कोई भी कट्टर कितना भी विरोधी है, उसको अपना दुश्मन कोई ना समझो, उसको अपना वैरी ना समझो। क्योंकि परमेश्वर भी उनको अपना वैरी विरोधी नहीं मानता, हमको भी उनको अपना वैरी विरोधी नहीं मानना है। हमने उनको नादान समझ के, उनको अपना भाई बहन समझ के हंस के आगे निकल जाना है। नहीं तो ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसका जवाब बाइबल नहीं देती है। और बाइबल के अनुसार अगर उन लोगों से सवाल किया जाए, वो उनके पास भी जवाब होएंगे नहीं, उनको भागना पड़ जाएगा। पर याद रखो, हमको परमेश्वर ने रूहों को जीतने के लिए बुलाया है, बहस बसाइयाँ, लड़ाई झगड़े जीतने के लिए नहीं बुलाया। हमने बहस बसाइयों में नहीं पढ़ना, लड़ाई झगड़ों में हमें नहीं पढ़ना है। परमेश्वर के नाम का प्रचार जारी रखो, हर दिन रूहों को बचाना जारी रखो। अपने घर में, अपने घर के आसपास, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, जहाँ जहाँ आप आते जाते हैं, अपने आस पड़ोस में, अपने जानकारों में, मित्रों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में परमेश्वर के नाम का प्रचार करते रहो। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दूर दूर तक पहुँचाते रहो। सोशल मीडिया के द्वारा भी परमेश्वर का प्रचार, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुँचाते रहो। पर अगर कोई विरोध करे,
अगर कोई आपसे सवालबाजियाँ करे, आपसे कोई बहस करना चाहे या लड़ना चाहे, हंस के आगे चले जाओ, किसी से बहस बसाई नहीं करनी, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। आज ये मेरी बातें सब नोट कर लो, समझ आ गया? अब सुनो, बाइबल एक अकेला ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर सारे सारे सीक्रेट्स लिखे हैं। अगर कोई दुष्ट आत्माओं के बंधनों में है, अगर किसी पे जादू टोनों के अटैक है और उसको उनसे फ्री होना है, उनको उनसे आज़ाद होना है, तो बाइबल के अंदर उसके लिए भी सीक्रेट लिखा हुआ है। बाइबल के अंदर उसका भी इलाज दिया हुआ है। अगर कोई बहुत ज़्यादा रोगी है, कोई बीमार हो गया है, परेशान हो गया है, बाइबल के अंदर उसके लिए भी चंगाई का वचन दिया गया है। चंगाई बाइबल के अंदर उसके लिए तैयार है। अगर कोई और भी किसी प्रकार की समस्या में है, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम्स जो है मैच तो करते ही नहीं है, कोई कैसी प्रॉब्लम में है, कोई कैसी दुविधा पे है, पर बाइबल के अंदर सारे सॉल्यूशन है, सारे समाधान है। परमेश्वर जो है वो जीवित है। अब ध्यान से सुनो, जो परमेश्वर की ये वाणी है, जो ये शब्द है, जो वर्ड ऑफ गॉड है, जो ये परमेश्वर का वचन है, ये भी जीवित है। जैसे परमेश्वर हमारा जीवित है, हम ऐसे परमेश्वर को मानते हैं जो जिंदा है, जो जीवित है, जो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ था, वो था भी, है भी और रहेगा भी। वैसे ही परमेश्वर के ये वचन है, ये उसके मुंह की बातें हैं और उसने अपनी आत्मा के द्वारा भविष्यद्वक्ताओं को दी, और परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में उन्होंने ये सारी बातें लिख दी हैं, जो मेरे लिए, आपके लिए, सब दुनिया के लोगों के लिए है। सुन रहे हैं आप? तो जब हम जीवित परमेश्वर के जो लोग हैं, परमेश्वर के जीवित वचनों के अनुसार अपना उपाय, अपना इलाज, अपना समाधान ढूंढते हैं, तो हमको जरूर मिलता है। क्योंकि ये जो वचन की बातें हैं, मैंने क्या बोला, ये खुद में जीवित है, यानी कि इनके अंदर एक ताकत है, इनके अंदर सामर्थ्य है। जब इनको जीवन के अंदर अपनाया जाता है, जब इन वचनों को, ये वचन के अंदर लिखी बातों को जीवन के अंदर अपनाया जाता है, तो उसके पीछे जो ताकत और सामर्थ्य है वो हमारे जीवन में उतरती है और बहुतायत से काम करती है। अब आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने बड़े ध्यान से सुनना है। परमेश्वर जो है, मैंने क्या बोला, सारे सॉल्यूशन बाइबल में लिख चुका है, पर क्या है, लोग वचन की ओर ध्यान नहीं देते। लोग संडे को यहाँ बैठे हैं, वचन के दौरान वो सो जाते हैं। सुन रहे हैं? जब वो अपने घर में भी अगर कभी बाइबल खोलते हैं, हफ्ते में एक बार, महीने में 2 बार, उनको नींद आने लगती है। वीरवार को लाइव मीटिंग चल रही है, टीवी में या फ़ोन स्क्रीन में या किसी स्क्रीन में मीटिंग चल रही है, परमेश्वर का दास वचन सुना रहा है, लोगों को नींद आ जाती है, या ध्यान नहीं है, या और कामों में लगे, यहाँ भी बैठे हैं, ध्यान नहीं। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वचन के अंदर सब कुछ है। उसको सुनने से, समझने से, अपनाने से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बोलो हालेलुया। अब ध्यान से देखें, हम जो आज पढ़ रहे हैं, खोलेंगे बाइबल में, आए व्यवस्था विवरण में, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, और उसके पहले वचन को हम ध्यान से सुनेंगे। पढ़ रहे हैं, देखो लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। अब ध्यान से सुनो, टॉपिक लिखो आज, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोटेक्शन, समृद्धि और सुरक्षा। प्रॉस्पेरिटी यानी कि जीवन में कोई कमी घटी ना होना, जीवन के अंदर सब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा होना, चाहे सेहत लगा लो, पारिवारिक आशीष लगा लो, धन की आशीष लगा लो, जो मर्जी है, सब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा होना ही प्रॉस्पेरिटी कहलाता है। आगे प्रोटेक्शन, सुरक्षा,
परमेश्वर जो सुरक्षा देता है वो आज मैं बताऊंगा वो किस प्रकार की है। जैसी हम सोचते हो वैसी नहीं है, मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि वो कैसी है। आज वचन से हम ये भी सीख रहे हैं कि हम प्रॉस्पेरिटी कैसे ले सकते हैं, समृद्धि, यानी कि जीवन में कोई कमी घटी ना रहे, सब कुछ ज़रूरतों से ज़्यादा ही होए। दूसरा प्रोटेक्शन, सुरक्षा जो परमेश्वर की है वो हमको कैसे मिलेगी वो भी आज वचन से सीख लेते हैं। मैंने क्या बोला, बाइबल के अंदर सारे सॉल्यूशन समाधान है, पर उसको पढ़ के समझ के उसको मानना पड़ता है, फिर वो सारे सॉल्यूशन जीवन में आ जाते हैं। कौन कौन चाहता है कि उसके जीवन में कोई कमी घटी ना रहे, सब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो? कौन कौन चाहता है उसको वो सुरक्षा मिले जो सुरक्षा परमेश्वर ने अपने लोगों को बाइबल के अंदर जब हम पढ़ते हैं दी है? तो आज ध्यान से सुन लो, पूरा ध्यान लगाओ। देखो, कह रहे यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। मैंने क्या बोला, वचन के अंदर सारे समाधान है, वचन के अंदर ही सब सॉल्यूशंस है। पर यहाँ पे जब हमने अभी पहला वचन पढ़ा, इसके अंदर क्लियर क्या है कि अगर तू परमेश्वर यहोवा की सारी आज्ञाएं जो आज तुझे सुनाई जा रही है ध्यान से चौकसी से सुने, अभी समझने के बारे में कोई बात नहीं आई, उसको जीवन में अपनाना, जीवन में लागू करने के लिए, जीवन में मानने के लिए कोई बात नहीं आई, सिर्फ सुनने के विषय के बारे में लिखा है। अगर तू उन आज्ञाओं को सुनेगा, सिर्फ सुनने हैं में इतनी आशीष है कि परमेश्वर का वचन बता रहा है कि वो परमेश्वर हमको सारी पृथ्वी पे सारी जातियों में श्रेष्ठ बना देगा। आपको पता है ये चर्च सिस्टम क्यों है? चर्च में 1-2 घंटा आराधना, 1-2 वचन प्रचार, 1-2 घंटे या उससे ज़्यादा वचन प्रचार, और हमारे हाथों में ही परमेश्वर ने पूरी की पूरी बाइबल थमा दी है और हर रोज़ उसको पढ़ने के विषय में कहा जाता है। उसके पीछे ये है जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। कह रहे कि अगर यहोवा की तू सारी आज्ञाओं को जो आज तुझे सुनाई जा रही है तू चौकसी से यानी कि पूरे ध्यान से सुनेगा, और उसको तू सुनेगा ही, अगर सिर्फ सुनेगा तो परमेश्वर यहोवा तेरे को सारी पृथ्वी की सारी जातियों में श्रेष्ठ बनाएगा। इसलिए मैं हमेशा आप लोग को क्या कहता हूँ कि ये सबसे बड़ी सेवा है, संडे को आना और बैठ के यहाँ पे ध्यान लगा के परमेश्वर के वचन को सुनना, ये सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि इसको सिर्फ सुनने से ही आशीष आ जाती है। और ये आशीष देख लो कितनी बड़ी है। कह रहे कि मैं उन लोगों को जो मेरा वचन सुनते हैं, उन लोगों को जो मेरा वचन चौकसी से सुनते हैं, मैं पृथ्वी की सारी जातियों में उनको श्रेष्ठ बनाऊंगा। यहां सिर्फ एक गली मोहल्ले के बारे में नहीं बोल रहा परमेश्वर, एक पिंड एक शहर की बात नहीं कर रहा परमेश्वर, एक देश की बात नहीं कर रहा परमेश्वर। कह रहा है मैं अपने लोगों को जो मेरा वचन ध्यान से सुनते हैं उन लोगों को मैं सारी पृथ्वी की सारी जातियों में सबसे ऊपर लेकर के जाऊंगा, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बनाऊंगा। आपको पता है ज्यादातर लोग 98% लोग 98% लोग जब संडे को चर्च में प्रचार होता है वो सो रहे होते हैं। कोई बंद आंखों से सो रहा होता है, कोई खुली आंखों से सो रहा होता है। बंद आंखें वाले तो नींद में जा चुके हैं, खुली आंखें वाले यहाँ बैठ के सपने देख रहे हैं। सुन पा रहे हैं कि नहीं? और ये होने से लोग अपने आप को क्यों नहीं रोकते हैं? वो रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि शैतान जो है वो उनको ऐसे आत्मिक और शारीरिक आलस में जाने देता है, क्योंकि उसको पता है, वो जानकार है, उसको पता है परमेश्वर के वचनों में क्या क्या लिखा है। उसको ये बात लिखी है कि सिर्फ वचन को सुनने से यहोवा ऐसी आशीष देता है कि सारी पृथ्वी भर की सारी जातियों में वो सबसे श्रेष्ठ बना देता है। वो इसलिए ही आपको आत्मिक और शारीरिक आलस देता है, और आप उस आलस को अपने अंदर से उतारते नहीं हो। वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अगर आप सुनोगे तो आप
उन्नति करोगे, तरक्की करोगे, आपकी समृद्धि बढ़ेगी, आप प्रॉस्पेरस हो जाओगे, आपकी प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में आप देखोगे, और आप उसके दिए इस आलस के अंदर बह जाते हैं। आपको पता है शरीर का ऐसा सिस्टम है, अगर आप 10 घंटे भी सोओगे, वो 10 घंटे सोने के बाद भी आपको ऐसा ही लगेगा मैं अभी सोता ही रहता हूँ। समझ रहे हैं? अगर आप हफ्ते के ये 6 दिन, इस सोमवार से शनिवार तक 24 घंटे और ये 6 के 6 दिन सो के होगे, संडे को आपको फिर भी यहाँ पे बैठ के लगेगा कि थोड़ी थकान हो गई है, नींद आ रही है, ध्यान नहीं लग रहा है। और बाइबल में परमेश्वर ने क्या बोला है? बाइबल के अंदर हम क्लियर सीखते हैं, साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर जो वो आलसियों से घृणा करता है। अपने शरीर को एनर्जेटिक बना के आया करो चर्च में, और पूरी एनर्जी के साथ यहाँ आराधना किया करो, और पूरी एनर्जी में आप बैठ के पूरे ध्यान से वचनों को सुन के सीखा करो। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है वो जीवित है, उसकी ये लिखी हुई बातें, उसके वचन जीवित है। जब हम इनको सुनते हैं, सुनने में ही ऐसी सामर्थ्य है, सुनने के द्वारा ही परमेश्वर की ऐसी आशीष प्राप्त हो जाती है कि हम सारी पृथ्वी भर में सबसे ऊंचे हो जाएंगे। सोचो, जब उसको और ध्यान से समझेंगे और उन बातों को जीवन में अपनाएंगे तो फिर क्या क्या होएगा। परमेश्वर के राज्य में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके वचन की शिक्षा को लेना। जिन लोगों को वचन का ज्ञान हुए वो कभी नहीं हारते, वो हर आत्मिक युद्ध में जीतते हैं, और हर जीवन के संघर्ष के अंदर वो जीत के तरक्की करके बाहर आते हैं। परमेश्वर यहोवा उनके साथ साथ है। तो पहला वचन अध्ययन से सुन लो, क्योंकि सुनने के द्वारा इतनी आशीष है। और लिखे, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। कह रहा है, अगर ये आज्ञाओं को, इन वचनों को तू मन लगा करके सुनेगा तो यहोवा तुझे पृथ्वी की सारी जातियों में श्रेष्ठ बनाएगा। आगे देखो, सेकंड वर्स कह रहे, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। कह रहे कि अगर इसको तुम अपनी आदत बना लोगे, संडे कहीं और नहीं, चर्च में आके हर संडे को, हर बार पूरी चौकसी के साथ वचन को सुनते रहोगे, तो ये जो आशीर्वाद यहाँ लिखा है कि परमेश्वर तुमको पृथ्वी भर में ऊंचा उठाएगा, ये आशीर्वाद आपके जीवन में पूरा होगा। बोलो हालेलुया। आज के टाइम पे जो इंसान है, मनुष्य है, परमेश्वर के लोग जो हैं, उनके अंदर जो है संयम बहुत कम हो गया है, धीरज है वो घट गया है, कईयों में तो खत्म ही हो गया, पेशेंस है ही नहीं। लोग सोचते हैं, लोग चाहते हैं एक ही दिन में सारा कुछ हो जाए, एक ही संडे आने से हमको सारा कुछ मिल जाए, पर ऐसा नहीं होता। परमेश्वर का जो राज्य है वो ऐसे नहीं है। परमेश्वर का जो वचन है वो ऐसे काम नहीं करेगा। परमेश्वर चाहता है हम पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ उसके पीछे चलते रहें। आप टाइम डिसाइड करना बंद करो, छोड़ दो। आप टाइम डिसाइड करने वाले कोई नहीं हो, आप टाइम नियुक्त करके परमेश्वर को देने वाले कोई नहीं हो। आपका काम है कि आप उसके वचन को सीखते हो, उसके पीछे चलते जाओ। और जैसे जैसे हर संडे आके आप यहाँ ये वचन सुन रहे हैं और इसको अपनी आदत बना रहे हैं, अपना रहे हैं, वैसे वैसे ये आशीर्वाद पूरे होंगे। यहोवा का वचन हमको ये बता रहा है। तो ये बात कभी ना भूलना कि वचन को सुनने से ही हमारे जीवन के अंदर समृद्धि आ जाती है। वचन को सुनते रहने से ये समृद्धि का आशीर्वाद, ब्लेसिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी हमारे जीवन में उतरती है।
तो अब सुनेंगे या नहीं ध्यान से हर संडे को? बोलो हालेलुया। तो ये क्या है? ये परमेश्वर का वचन है, ये जीवित है। अब ये जीवित स्वभाव नहीं है कि आप संडे को अगर आगे 2 महीने में एक बार चर्च में, महीने में एक बार चर्च में सो गए चले गए। ये तो जीवित स्वभाव नहीं है, ये तो बस हाजिरी लगाने वाली बात है। ये तो हाजिरी लगाने वाला काम है। परमेश्वर के राज्य के अंदर हाजिरी लगाना नहीं है, हाजिर रहना है। समझ रहे हैं? आत्मा में भी शरीर में भी। बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। तो क्या करना है आज से? इसको अपनी आदत बनाओ। परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनने से ही अगर ऐसी ब्लेसिंग मिल रही है तो अब डट जाओ, ठान लो कि हर संडे चर्च में आके परमेश्वर के वचनों को चौकसी से सुनना है, सीखना है। और जितनी बार आप हर संडे आके यहाँ चौकसी से यहोवा के वचनों को सुन रहे हो, सीख रहे हो, सुनते सुनते ही आप अपने लिए समृद्धि को एकत्रित कर रहे हो, सुनते सुनते ही आप प्रॉस्पेरिटी को कलेक्ट कर रहे हो। और वो समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी कौन सी है? यहोवा ने बोला कि मैं तुम्हें दुनिया भर में श्रेष्ठ बनाऊंगा, तो वो बना के भी दिखाएगा। आज आपको भी कोई नहीं जानता होगा, हो सकता है आपकी गली पिंड में भी कोई नहीं जानता, आपके शहर में भी आपको कोई नहीं जानता, हो सकता है आपके आधे रिश्तेदार भी आपको नहीं जानते होंगे अभी। पर जब यहोवा के वचनों को सुनने वाले बनोगे, लोग आपके पीछे पीछे आए करेंगे, दौड़ दौड़ के आपके पास आएंगे। यहोवा की ब्लेसिंग जब आती है, यहोवा जब ऊंचा उठाता है तो सब अपने आप ही आ जाते हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। यहोवा के पीछे भागो उसके वचन को सुनने के लिए। आपको किसी और के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इस धरती पर जो आशीषी है, जिनसे तरक्की दिखती है, उसका पीछा करने की, उन सब चीज़ों के पीछे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहोवा का, उसके वचन का पीछा करो, सब अपने आप परमेश्वर यहोवा अपनी आशीष आशीर्वाद से आपको देने के लिए जा रहा है। वो आपको समृद्ध बना रहा है, प्रॉस्परस बनाने के लिए जा रहा है। आमीन। परमेश्वर चाहता है, वो नहीं चाहता आप लोग ऐसे तंग, बीमार, परेशान, ढीले मट्ठे, ठंडे से रहो। काम काज नहीं है, काम काज है तो घर में बरकत नहीं है, गरीबी है, कर्जे है। यहोवा नहीं चाहता आपकी ऐसी हालत होए, आप ऐसी स्थितियों में रहें। परमेश्वर तो धन्य है, महान है, वो धनी परमेश्वर है। वो अपने लोगों को, अपनी प्रजा को, कलीसिया को, अपने बेटे बेटियों को धन्य, महान, धनी बना देना चाहता है। पर जब जो बता रहा है वो हम कर नहीं रहे हैं, तो धनी कैसे बनाए, धन्य कैसे बनाए? हम धनी कैसे बन जाएंगे, धन्य कैसे बन जाएंगे? अब यहोवा ने तो उपाय, इलाज बता दिया, मानना तो हमको ही है। तो अब मानना क्या है कि यहोवा की आज्ञाओं को, उसके वचनों को हर संडे आगे ध्यान से सुनते रहो, आप अपने आप ऊंचे उठते चले जाओगे। इसको अपनी आदत बनाओ। जितनी बार सुन रहे हो उतनी बार प्राप्त कर रहे हो यहोवा के आशीर्वाद को, अपने आप ऊंचे उठते चले जाएंगे। आपका ऊंचा उठना कैसे मापा जाए, कैसे नापा जाए, कैसे उसको मेजर किया जाए? अपने संडे गिन लो। अगर हर संडे आ रहे हो उतने ही ऊंचे होते जा रहे हो। अब ध्यान से सुनो इसका 7 वचन। अब मेरी बात को ध्यान से सुने। जब ये परमेश्वर यहोवा ने व्यवस्था दी थी, ये वचन दिए थे मूसा को, ये परमेश्वर यहोवा ने वचन जो दिए थे, इस वचन को, क्योंकि हम बाइबल के अंदर और भी जगह देखते हैं कि यहोवा के वचन का पालन करो, यहोवा के वचन को सुनो, जीवन में लागू करो, यहोवा की आज्ञाओं को मानो। हर जगह ये बात लिखी है और उसके पीछे प्रकाशन भी मिलता जुलता है। पर हर इन वचनों का जो आज्ञाओं के विषय में है, हर इन वचनों की जो आशीष है, जो आज्ञाओं के विषय में बाइबल में अलग अलग जगहों पर लिखी है, उसकी आशीष जो है वो अलग है। अब यहाँ जो आशीष है वो क्या है? जब इस पाठ पे, ये जो व्यवस्था का पाठ है, ये जो आज्ञाओं का जो पैसेज है, इसके ऊपर जब रिसर्च की गई, जूइश रिसर्च के अनुसार ये रिसर्च, ये प्रकाशन प्राप्त हुआ है
कि यहाँ पे जो ये आशीर्वाद की बात हो रही है, ये आशीर्वाद समृद्धि और सुरक्षा के लिए है। ये आशीष प्रॉस्पेरिटी और प्रोटेक्शन की है जो यहोवा अपने लोग को, वचन सुनने वाले लोग को देता है। अब वो देखो क्या है, 7 वचन कह रहा है, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला? परमेश्वर जो है वो ऐसी सुरक्षा नहीं देता कि आपके ऊपर शैतान वार करे, शैतानी आत्माएं वार करे, आपके ऊपर लोग वार करे, लोग आपका बुरा करने की सोचते रहे, लोग बुरा कर भी दें पर परमेश्वर आपको अपना हाथ दे के बचाता रहे और वो वार आप तक ना पहुंचे। यहोवा ऐसी प्रोटेक्शन नहीं देता, यहोवा सुरक्षा ऐसी वाली नहीं देता। यहोवा प्रोटेक्शन, सुरक्षा ऐसी देता है कि जो शैतान, शैतानी आत्माएं, लोग आपके ऊपर वार कर रहे हैं, वो वार करते हैं पर वो वार उल्टे पड़ते हैं, उनको जंग हार के जाना पड़ता है, उनको मैदान छोड़ के भागना पड़ता है। जब मूसा इजराइलियों को लिए निकला, फिरौन जो है मूसा के कहने पे इजराइलियों को बंधुआई से छोड़ नहीं रहा था। ध्यान से सुनो, आप लोगों ने बात पहले भी मैंने जब बताया आपने सीखा है। फिरौन जो है, जो राजा था, फिरौन उसको कहते हैं, वो छोड़ना नहीं चाहता था। पहले मूसा ने उसको प्यार से कहा कि छोड़ा जाए, बंधुआई से इनको निकाला जाए, पर फिरौन ने नहीं छोड़ा। फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने राजा फिरौन की, उसके खुद के महल में और सारे के सारे उसके राज्य के अंदर इतनी बुरी हालत बना दी, टिड्डियों के अटैक हुए उनके ऊपर, पानी पड़ा पड़ा लहू बनता गया, वो इतने परेशान हो गया, उसका परिवार इतना परेशान हुआ, उसकी सारी प्रजा इतनी परेशान हुई कि फिरौन को इजराइलियों को छोड़ना ही पड़ा। अगर कोई यहोवा की बात ऐसे नहीं मानता फिर यहोवा ऐसे मनवा लेता है। और जब छोड़ दिया, मूसा लेके इजराइलियों को निकला, तो फिर क्या हुआ? फिरौन ने फिर से शरारत की, फिर से पंगा लिया। क्या किया? अपनी सेना को उनके पीछे वार करने को भेज दिया। यहोवा ने क्या किया? यहोवा ने मूसा को कहा, लाठी उठा और लाल समुद्र के ऊपर मार। तो फिर क्या हुआ? जब उसने लाठी उठाई, समुद्र पर मारी, तो हमने क्या पढ़ा, क्या सुने कि वो समुद्र 2 भाग होकर दीवारें बन खड़ा हो गया और यहोवा के लोग, मूसा और इजराइली, उसको पार करके चले गए। पर यहोवा, मैंने क्या बोला, ऐसी वाली सुरक्षा नहीं देता, वो ऐसी वाली प्रोटेक्शन नहीं देता कि उसने पार करा दिया तो छोड़ दिया। नहीं, अपने लोगों को पार कराया और फिरौन की सारी सेना उस समुद्र के अंदर नष्ट की गई ताकि दोबारा इनके ऊपर अटैक ये कर ही ना सके। तो परमेश्वर जो है इस वचन के तहत हमको कौन सी आशीष देना चाह रहा है? वो यही आशीष है कि आज तक आपको शैतान, शैतानी आत्माओं ने बहुत परेशान किया, आपको लोगों ने बहुत परेशान किया, पर अब जब आप यहोवा के वचनों को सुनने की आदत बना रहे हो, एवरी संडे आ रहे हो, सुनते जा रहे हो, और मैंने क्या बोला, इसको आदत बना रहे हो, हर संडे आके सुनने से ये वाली आशीष, आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है कि परमेश्वर आपको ऐसी वाली सुरक्षा दे रहा है कि आपके ऊपर कोई अटैक अब नहीं पहुंचेगा, कोई वार आप तक नहीं पहुंचेगा। और जो अटैक कर रहे हैं, जो वार कर रहे हैं, वो अटैक, वो वार अब उल्टे पड़ने वाले हैं, वो हारने वाले हैं, वो नष्ट किए जाएंगे। परमेश्वर जड़ से ही प्रॉब्लम को मिटाने वाला परमेश्वर है ताकि दोबारा उस विषय से आपको प्रॉब्लम ना आए। तो किस किस को समझ आ गया कि वचन सुनने से प्रॉस्पेरिटी और प्रोटेक्शन मिलती है, वचन सुनने से समृद्धि और सुरक्षा मिलती है। समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी ऐसी कि आपको कोई कमी गठी यहोवा नहीं आने देता है, सब कुछ जरूरत से ज्यादा भरपूर, संपूर्ण, परिपूर्ण यहोवा देता है। और प्रोटेक्शन, सुरक्षा ऐसी यहोवा देगा कि जो वार कर रहे हैं वो वार आप तक नहीं पहुंचेंगे, वो लोग हारेंगे,
वो लोग नष्ट होंगे, वो शैतानी आत्माएं हारेंगी, वो शैतानी आत्माएं भागेंगी, आप खड़े खड़े ऊंचे उठते चले जाओगे। तो अब यहोवा के वचन को सुनने के लिए हर संडे आओगे या नहीं आओगे? और आते रहोगे या नहीं आते रहोगे? बैठ के यहाँ सोओगे तो नहीं, सपने तो नहीं देखोगे, चौकसी के साथ सुनोगे, सीखोगे या नहीं? तो अगर सीखोगे तो ये वाली समृद्धि और सुरक्षा आपको मिल रही है, ये वाली समृद्धि और प्रोटेक्शन और प्रोस्पेरिटी आप साथ लेके जा रहे हो। आज आप आ रहे हो, आने वाले दिनों में आपके परिवार के लोग भी आएंगे, वो भी प्राप्त करते जाएंगे। आपके द्वारा जो आएंगे वो भी ऐसे ही प्रोस्पेरिटी प्रोटेक्शन रिसीव करके जाएंगे। और प्रोटेक्शन सुरक्षा ऐसी है कि जो तुम पे तुम्हारे शत्रु चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं वो हारते हैं, और वो भागते कैसे हैं? एक रास्ते से आए हैं, यहोवा का वचन कह रहा है 7 रास्ते ढूंढ के भागेंगे। तो ऐसे अगर कोई भाग के जाएगा, क्या वो वापस आएगा? कि उसको फिर याद आएगा कि पिछली बार मार बुरी पड़ी थी। अब देखो दोबारा प्रोस्पेरिटी 8 वचन पढ़ो, कह रहा है तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। तेरे खाते, तेरी जेब, तुम्हारे बटुए, पर्स, वॉलेट, तुम्हारे घर के अंदर पैसे रखने वाली वो जगह, वो तिजोरी, वो सेफ, तुम्हारे बैंक अकाउंट्स, कह रहे हैं कि उनके ऊपर यहोवा आशीष देगा। और जिन भी कामों में तू हाथ लगाएगा, यानी कि जिन भी अपने कामों में या किसी और काम में हाथ डालेंगे, यहोवा उस पर भी आशीष देगा। अब ये क्या, ये सिंगुलर ब्लेसिंग नहीं है, ये सिर्फ एक रास्ते की आशीष नहीं है। अब देखो कोई घर से काम करने गया, धन कमाएगा, आके वो पैसा अपने खाते में डालेगा, अपने घर में पड़े खाते में डालेगा। ऐसे ही होता है जी, यही सिस्टम है, सारे ऐसे ही करते हैं। बोलो हालेलुया। आजकल तो घर में लोग कैश में नगद पैसे रखते ही नहीं, बैंक में रखते हैं, बैंक अकाउंट में रखते हैं। जोर से बोले हालेलुया, मिलकर बोले हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। पर यहोवा क्या करता है? देखो वो अपनी सामर्थ्य जो है आपके घर वाले खत्ते में भी डाल देता है कि इसके अंदर अगर ये पैसे डाले, अपनी कमाई डाले, ये कभी खाली ना होए, ये सिर्फ भरा रहे। और जिन हाथों से आप कमाई करने जा रहे हो उस तरफ उसको भी ऐसी सामर्थ्य से वो भर रहा है, ऐसा आशीर्वाद आपके हाथों पे आ रहा है कि जब अपने कामों के लिए आप जा रहे हो उसमें धन बटोर के वापस लेकर के आ रहे हो, तो इधर भी भरा रहेगा और आपके हाथ भी भरे रहेंगे। तो ना वहां खाली हो रहा है ना यहां खाली हो रहा है, तो फिर जरूरत से ज्यादा मिल रहा है नहीं मिल रहा है? तो ये समृद्धि है या नहीं है? ये प्रॉस्पेरिटी है या नहीं है? कौन देता है? देता किनको है? जो वचन सुनते हैं। कह रहे तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। और कैसे? देखो, इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। अब ये जो वचन यहोवा ये थे, ये दिए गए थे इजराइलियों को। क्यों? उनके लिए ये वाला वचन कैसे लागू होता है? क्योंकि वो कैद से, बंधुआई से निकल के आ रहे थे। अब जो सालों से, पीढ़ी दर पीढ़ियों से किसी कैद में, किसी बंधुआई में है, उनको क्या पता वो कहाँ जा रहे हैं, उनको कौन सा कोई घर बार उनका बचा होगा। वो तो सब कुछ उनका छीन लिया गया, लूट लिया गया और उनको कैदी बंदी बना लिया गया। तो यहोवा ने उनको इस रूप से उकसाया, इस रूप से अपनी आज्ञाओं को मानने के लिए एनकरेज किया, उकसाया कि मैं तुमको घर ही नहीं पूरा का पूरा देश दे दूंगा। तो ये भरपूर है या नहीं है? किसी ने पूरा देश क्या करना है? एक मोहल्ला, एक पिंड भी तो काफी है।
पर मैंने क्या बोला, यहोवा जो आशीष देता है वो जरूरत से बढ़ के देता है। तो उनको क्या बोला कि मैं तुम्हें पूरा देश दूंगा जिसमें तुम आशीषित हो जाओगे। तो अब जब हम लोग ये वचन सुन रहे हैं, हम भी अंधकार की बंधुआई से छुड़ाए जा चुके हैं। परमेश्वर ने हमको अंधकार से बुला लिया और अपने राज्य में ज्योति में बुला लिया। अब हम भी अंधकार के वश से आजाद, अब यहोवा पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने हमको अंधकार के सारे वश से निकाल दिया, अब हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं। तो अब हम लोग जैसे जैसे परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, हम कहाँ पहुंचाए जा रहे हैं? हम भी वहां नहीं पहुंचाए जा रहे, उस मुकाम पे नहीं चढ़ाए जा रहे जहां पहुंचना चाह रहे हो, जहां चढ़ना चाहते हो। यहोवा उससे बढ़कर आपको लेकर के जा रहा है और ऊंचा लेकर के जा रहा है। मैंने भी 2 संडे पहले क्या बोला था, यहोवा आपकी मनोकामना नहीं पूरी करता, यहोवा आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। जो आपने बोला मांगा, यहोवा उससे बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन में हम सीख रहे हैं। इजराइलियों को पूरा देश दिया, चाहिए तो एक मोहल्ला था, उनको पूरा देश दिया। जो आपको चाहिए यहोवा उससे बढ़ करके देगा कि खत्म कभी ना हो, भरपूर देगा, भरपूर। पर करना क्या? वचन की ओर ध्यान करो। अब देखो, ध्यान से सुनते जाओ। 9 वचन कह रहे, पर यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। तो अंतिम जो वचन है वो दोबारा यही है कि पहले देख लो कि यहोवा की आज्ञाओं को सुनने से, मानने से कैसी आशीष और कैसा आशीर्वाद आता है। प्रॉस्पेरिटी और प्रोटेक्शन आती है, समृद्धि और सुरक्षा आती है। तो इसलिए ये वचन को सुन लो कि अगर अब तू यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए चलेगा, उसके रास्ते पर चलेगा, तो जो परमेश्वर ने आपसे शपथ खाई है, आपके साथ ये वाचा बांधी है, उसके अनुसार वो आपको अपनी पवित्र प्रजा बना के स्थिर रखेगा। ये स्थिर रखना कहाँ है? यहोवा आपको स्थिर रखना चाहता है अपने राज्य में, अपने किंगडम में। वो चाहता है कि आप उसको कभी ना छोड़े, पर छोड़ना है नहीं छोड़ना है वो तो आपकी बात है। यहाँ पे ये वाली बात नहीं हो रही। यानी कि ये जो शपथ, ऐसी समृद्धि, ऐसी सुरक्षा देने की यहोवा ने खाई है, अगर आप उसके वचन में अब बने रहे तो यहोवा इस शपथ के अंदर आपको बनाए रखेगा, इस वाचा में आपको बनाए रखेगा कि आपके जीवन के अंदर इस प्रकार सुरक्षा भी बनी रहेगी और समृद्धि भी बढ़ती चली जाएगी। आगे देखो, कह रहे और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। शुरुआत में भी क्या कि पृथ्वी भर में श्रेष्ठ बनाएगा, और अंत में भी क्या कि यहोवा आपको, हमको इस प्रकार ऊंचा उठाने के लिए जा रहा है कि लोग देखकर डरेंगे कि ये यहोवा का है। पराक्रम बढ़ने के लिए जा रहा है आप लोगों का। लोग इज्जत किसकी करते हैं आज के टाइम पे? डरते किससे हैं? उनसे नहीं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, उनसे नहीं जिनके काम काज बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये सब तो सबके पास है आज के टाइम पे। हर कोई किसी ना किसी से तो ऊंचा है, और अगर कोई खुद में संतुष्ट नहीं है, वो किसी ना किसी की सोची हुई जिंदगी जी रहा है, किसी ना किसी का एक सपना उसके जीवन में वो पहले ही पूरा है। जब तक यहोवा इज्जत ना बढ़ाए, किसी की इज्जत होएगी नहीं। जब तक यहोवा किसी की ओर ना होए, उसका सत्कार कोई और करेगा ही नहीं। यहोवा इज्जत उनकी बढ़ाता है, यहोवा सत्कार उनका बढ़ाता है जो यहोवा के वचन में बने रहते हैं। बोलो हालेलुया। तो आज जो ये सॉल्यूशन आपको मिल रहा है,
जो समाधान आपको परमेश्वर दे रहा है वो समृद्धि का है, वो सुरक्षा का है। अगर आज आप आदत बना लोगे, आज से डट जाओगे हर संडे आके यहाँ वचन को सुनने के लिए, तो आप लोग के जीवन में ये आशीर्वाद आप एकत्रित करते जा रहे हो। और ये आशीर्वाद कैसा है आपको पता है। समृद्धि ऐसी कि आपके खत्तों में भी भरपूरी दिखेगी, आपके हाथों में भी भरपूर धन दिखेगा। अब सुरक्षा ऐसी कि आप पर कोई वार नहीं पहुंचेगा, वार करने वाले भागेंगे, आप ऊंचे हो जाएंगे। आमीन। तो तैयार हो जाओ, वचनों को सुन के समृद्धि और सुरक्षा एकत्रित करने के लिए रेडी हो जाओ। आपको डटना पड़ेगा। अब आपको बता दिया गया, अब करना है नहीं करना है ये आपके हाथ में, करोगे तो सब कुछ पाओगे भी। बोलो हालेलुया। आइए अगला वचन सुनते हैं, ध्यान से देखें। प्रकाशित वाक्य में नेक्स्ट स्लाइड लगाओ। देखो प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 3 वचन। अब कई लोगों को जब ये वचन बताया गया व्यवस्था विवरण से, उन लोगों ने उस पर शक किया। मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रिसर्चर्स की, जो बिब्लियोलॉजी में, थियोलॉजी में स्टडी करते हैं। और उनके जो डाउट होते हैं वो ये होते हैं कि वो एक पुराने नियम का वचन है, कि सिर्फ सुनने से ही ऐसा कैसे होगा। मैं बताता हूँ, वो ये नए नियम का वचन है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। वो जो हमने वचन पढ़ा वो ऑलमोस्ट बाइबल की स्टार्टिंग है। अब जो हम वचन पढ़ेंगे ये बाइबल के अंत की पुस्तक है और नए नियम के अंदर है। लिखा है प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 3 वचन, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। धन्य मतलब जो धनी हुए, सुन रहे हैं? धन्य का मतलब क्या है? जो धनी हुए, जो आशीषित हो। और क्या लिखा है? धन्य है वह जो ये भविष्यवाणी के वचन पढ़ता है। यानी कि पढ़ने से ही धन्य हो रहे हैं, पढ़ने से ही आशीषित हो रहे हैं। ऐसी सामर्थ्य, ऐसी ताकत इन वचनों में है, इसलिए जीवित कहलाते। तो अगर कोई सोचे नहीं तो पुराने नियम की बात है, लो नए नियम के अंदर यहोवा कह रहा है कि ये पुस्तक पढ़ने से ही धन्य बन रहे हैं लोग। तो कौन कौन पढ़ेंगे अब और सुनेंगे? अब देखो कह रहा है, और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। तो यानी कि वो लोग धन्य होते जा रहे हैं जो ये वचन पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इसमें लिखी हुई इन बातों को मान रहे हैं, क्योंकि समय निकट आया है। ये समय निकट आने वाला कौन सा है? ये किस समय की बात हो रही है? नए नियम की कलीसिया, यानी कि जब प्रभु यीशु मरों में से जिंदा हुए, जीवित होते ही उन्होंने कहा था, जीवित होते ही उन्होंने कहा था कि मैं जल्द वापस आऊंगा। उसने वापस करने क्या आना? अब वो सूली पर क्रूस पे चढ़ने थोड़ी आएगा, वो पृथ्वी पर न्याय करने आएगा। वो अंत का दिन होगा। तो वो जो अंत का दिन है यीशु मसीह के अनुसार वो तब से नजदीक है। और जब हम नए नियम के अंदर थोड़ा आगे आ जाते हैं, जैसे पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों में, वहां लिखा गया कि ये जो बातें हैं, ये बातें पृथ्वी के अंतिम युग में जीने वाले लोगों के लिए है। तो अब ये आखिरी पुस्तक है नए नियम में। अगर आखिरी पुस्तक से 4-5 पुस्तक पहले ही ये सिद्ध किया गया है कि ये वचन अंतिम युग वाले लोगों के लिए, अगर उस वक्त अंतिम युग था, तो सोचो अब हम कितने अंत के नजदीक हैं। अगर कोई अब भी यहोवा के वचनों के अनुसार सिद्ध नहीं हुआ, तो कुछ नहीं पता किस रात प्रभु यीशु का आना हो जाए और वो धरती पर ही रह जाए, वो न्याय में दोषी पाया जाए, उसको अनंत महिमा का प्रवेश ना मिले। तो आज के टाइम पे यहोवा जो है
जैसे जैसे अंतिम दिनों में हम और आगे जा रहे हैं और उस अंत के दिन के नज़दीक आ रहे हैं, लोगों के ऊपर परीक्षाएं बढ़ रही है, क्योंकि यहोवा छांट देना चाहता है। यहोवा छंटाई कर रहा है, क्योंकि जो परीक्षाओं में भी दृढ़ अटल रहेंगे यहोवा उनको आशीषित करेगा, उनको बचाएगा। और दूसरी बात, इन अंतिम दिनों में जो यहोवा में बने रहने का स्वभाव दिखा रहे हैं, उनको बाइबल में जो लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं कि उनको यहोवा ने उनकी धार्मिकता के बदले उनको आशीषित किया, उनको बहुत ऊंचा उठाया, अब के समय में जो यहोवा में बने रहने का स्वभाव दिखा रहा है, उनको यहोवा उनसे ज़्यादा आशीषित कर रहा है। यानी कि अगर अंतिम दिनों के विषय में हम देखें, अंतिम दिनों में परीक्षाएं तो ज़्यादा है पर आशीष उससे ज़्यादा है। और यहाँ पे आज हमने सीक्रेट सुन ली है ऐसी समृद्धि का, ऐसी सुरक्षा का, कि वो धन्य है जो ये भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ता है, सुनता है और मानता है, क्योंकि अब क्या लिखा है, समय नज़दीक आ गया है। ये समय नज़दीक आने का मतलब क्या है, ये हमें बताया जा रहा है। याद रखो कि अंतिम दिनों में ज़्यादा ब्लेसिंग मिलनी है, तो क्यों पीछे रह रहे हो? हर संडे आया करो और वचन सुन के ब्लेसिंग लिया करो। हर संडे आया करो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए समृद्धि और सुरक्षा लेके जाया करो। अब संडे के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। बड़े सारे लोग हैं इस बात को मान नहीं रहे हैं, इसलिए फिर वो लोग फेलियर की ओर जा रहे हैं, वो सर्वनाश की ओर जा रहे हैं। एक ही सॉल्यूशन है और कोई तंत्र मंत्र नहीं होता यहाँ। परमेश्वर के किंगडम में कोई तंत्र मंत्र नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। एक ही सॉल्यूशन है, यहोवा के वचन की आज्ञा, बस। तो हर संडे आओ, इन वचनों को सीखो। बोलो हालेलुया। अब देखो, नीति वचन में 3 अध्याय के 9वां वचन हम पढ़ते हैं, करे अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। अब लोग अगर बनना चाहते हैं श्रेष्ठ, तो उनको यहोवा की भी प्रतिष्ठा करने वाले बनना पड़ेगा। अब मैंने क्या बोला कि बाइबल में तो आज्ञाएं बहुत हैं, बड़ी सारी बातें सीखने की है, इसलिए हर संडे अलग अलग बातें सिखाई जाती हैं। हर संडे अलग अलग बातें सीखो, जीवन में लागू करो। बोलो हालेलुया। अब यहाँ देखो, ये हुक्म है, करें अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी पहली उपज के द्वारा यहोवा की प्रतिष्ठा करना। मैंने क्या बोला, प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या है? सब कुछ भरपूर होना, यानी कि जरूरत से ज़्यादा होना। समृद्धि क्या है? सब कुछ भरपूर होना। अब वो समृद्धि कैसे ले? यहोवा ने बोला वचन मान के लो। अब ये वचन क्या है? करे अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, यानी कि बीज बोना। अब अगली बात मैं क्या सिखा रहा हूँ समृद्धि के लिए, आप लोग की सुरक्षा के लिए, वो ये है कि आप सब लोग बीज बोने का स्वभाव बनाओ। जब तक बीज बोना शुरू नहीं किया तब तक समृद्धि दिखती नहीं है, प्रोस्पेरिटी दिखती नहीं है। चाहे जितनी मर्जी अभी कमी घटी है, अभी कुछ है नहीं है, यहोवा को पहला स्थान दो। कैसे? अब उस समय के अनुसार यहाँ लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। अब आज के समय में, अब के चल रहे दौर में, इस युग में, यहोवा ने आपको जो कुछ दिया है उसमें से दान भेंट दशवांश देना आप लोग का कर्तव्य है। अपनी कमाई में से दान देना आपका कर्तव्य है। अपनी कमाई का दशवंध देना, टाइथ देना आप लोगों का कर्तव्य है। अब देखो प्रोस्पेरिटी क्या है? कह रहा है इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे। सुन रहे हैं? कह रहा है अगर आप लोग ऐसे बीज बोना शुरू करेंगे तो ऐसे बीज बोने के द्वारा आपके जो खत्ते हैं वो भरे भी रहेंगे और पूरे पूरे रहेंगे। प्रोस्पेरिटी दिख रही है नहीं है? कह रहे हैं और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा।
यानी कि यहोवा आपको न्यू ब्लेसिंग्स देगा, नई नई आशीष देगा। तो अगर किसी को प्रॉस्पेरिटी में जाना है, समृद्धि में जाना है, बीज बोने का स्वभाव बनाओ। तो दूसरा सीक्रेट क्या है? पहला क्या? हर संडे आना और यहाँ पर हाजिरी नहीं लगाना, हाजिर रहना। दूसरा क्या? बीज बोना बहुत जरूरी है। जब आप बीज बोते हैं आप प्रॉस्पेरिटी पाते हैं और प्रोटेक्शन पाते हैं। यानी कि अगर आपने बीज बोया, जो आपने दिया, उसके बदले परमेश्वर आपके खत्ते खातों को उमंडता सा बना देता है, यानी कि भरपूर धन की आशीष आती है। और बीज बोने से सुरक्षा कैसे? शैतान जो है वो चालाक है। वो अगर आपको बीमार करके गरीब नहीं कर पा रहा, आपके कामकाज को वो ठप करके आपको गरीब कर सकता है। वो इधर से नहीं अगर रोक पा रहा तो उधर से रोकता है। इसलिए यहोवा ने दोनों जगह आशीषित करने का सोचा, आपके खत्तों को भी, आपके हाथों को भी। समझ रहे कि नहीं? तो अब सोचो बीज बोने से प्रोटेक्शन कैसे है। जब आप अपनी कमाई में से दान दशवांश देते हैं, जो बाकी पीछे 90% बच गया या जितना बच गया, उसमें से शैतान चुरा नहीं सकता, फिजूल खर्चे नहीं ला सकता। ना वो इधर से रोक सकता है ना उधर से रोक सकता है, क्योंकि इधर प्रॉस्पेरिटी है, इधर प्रोटेक्शन है, इधर समृद्धि है, उधर सुरक्षा है। बीज बोने से ऐसा होएगा। बोलो हालेलुया। अगर आज कमी घटी में हो, बीज बो, भरपूर आशीष पाओगे। और अगर आप पहले बीज बोने लगे और अब भरपूर आशीष आ रही है, तो और बीज बो, नए दाख मधु आपके रसकंडे में से उमड़ेंगे, यानी कि नई आशीष आएगी, भरपूरी से और भरपूरी में जाओगे। अगर अभी सब बंद पड़ा है, सब रुका हुआ है, कोई इंतजाम नहीं हो रहा, बीज बोए, जो रुका है वो चल पड़ेगा, जो बंद है वो खुल जाएगा, इंतजाम सारे हो जाएंगे। बीज बोना सॉल्यूशन है। तो अब तैयार हो जाओ। आप लोग की कमाई आए, हर संडे की बनती ऑफरिंग जो आप देते हैं उसको उठा के पहले अलग रखो, तैयार हो जाओ। आपके हाथों में जब धन आए, कमाई आए, उसको कहीं और लगाने से पहले उसका दसवंध, उसका दशमांश निकाल कर अलग रखो और लाके परमेश्वर के घर में दे दो। परमेश्वर आशीष देगा। बोलो हालेलुया। आखिरी वचन, नीति वचन 30 अध्याय 5 वचन कह रहा है, ईश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। ईश्वर परमेश्वर प्रभु यीशु का इस वचन के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि ये एक एक वचन ताया हुआ है। ताया हुआ मतलब क्या होता है? प्योर, बिल्कुल शुद्ध, सच्चा। ये वचन प्योर है, ये सच्चा है। अब आपको सच्चे बनना है। ये प्योर है, ये सच्चा है। अगर आप ये सब करोगे जो आज आपको बताया गया है, वैसी समृद्धि, वैसी सुरक्षा आपके जीवन में आएगी, कोई नहीं रोक सकता। कह रहे वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरता है। शरणागत कौन है? जो उसकी शरण में लेते हैं। अब कोई यहाँ पे आज अगर 2 महीने बाद आए, वो उसका शरणागत है ही नहीं, उसकी शरण में तो था ही नहीं, वो तो पता ही नहीं कहाँ था। अगर वो यहोवा को भी मान रहे हैं, इधर उधर भी भटकते हैं, तो उसकी शरण में तो है ही नहीं। फिर वो ये नहीं कह सकते कि हमारा काम क्यों नहीं बना, क्योंकि उनको पहले ही पता है उनके काम क्यों नहीं बन पा रहे हैं। ऐसा लोग करते हैं। अभी यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं उनको उठा के बता दूंगा वो कौन से बाबे पे गए थे अभी पिछले हफ्ते। सुन रहे हैं आप? किसी ने चेक करना है तो आ जाओ भी। फिर उधर उधर भागोगे, खाली चेक लेके आना। और ऐसा चैलेंज फ्री में नहीं करेंगे हम। तो क्या कह रहे हैं? ईश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। अरे ये सच्ची बातें हैं। आप हर संडे आके वचन सुनने वाले तो बनो। ये सच्ची बातें हैं। आप बीज बोना शुरू तो करो। उसने बोला कि वो अपने शरणागतों की ढाल ठहरता है। अंत में ये बात शरणागतों के विषय क्यों कही गई? क्योंकि अगर कोई एक संडे आके बोले कि भाई पास्टर से पूछ के बताओ कि हमारे जीवन में समृद्धि कहाँ है, दिख नहीं रही, तो उनको बताया जाएगा कि तुम शरणागत नहीं हो। शरणागत वो है जो उसकी शरण में बने रहते हैं।
अगर कोई पिछले साल किसी ने दशवांश दिया था, उसके आगे पीछे कभी नहीं दिया, वो आगे बोले कि हाँ जी पूछ के दसो सानू भी 80 क्यों नहीं बद रहे, फिर उनको कहा जाएगा भी तुम शरणागत नहीं हैगे। शरणागत यानी कि शरण, शरण यानी कि इन बातों को लगातार मानने का स्वभाव। तो ये 2 सीक्रेट हैं इन 2 ब्लेसिंग के लिए, प्रॉस्पेरिटी प्रोटेक्शन के लिए, समृद्धि सुरक्षा के लिए। ये 2 काम हैं जो आपको करने हैं। हर संडे आना है, वचन को सुनने वाले मन से, हाजिरी नहीं हाजिर रहने वाले मन से, और लगातार अपने दान दशवांश देने वाले बन जाओ। अभी देना शुरू करो, इस प्रकार उसकी शरण में रहो, और फिर अपने आप ही देख लो, किसी को कुछ बोलने बताने की जरूरत नहीं है। यहीं खड़े होकर गवाही देने के लिए जा रहे हैं सब लोग, तैयार हो जाओ। तो इन वचनों के पढ़े सुनाए समझाए जाने के कारण यहोवा परमेश्वर की आशीष सभी को मिले, प्रॉस्पेरिटी सभी को मिले।